श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल के दिन एक विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में धन को लेकर समस्या चल रही है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर आप अपने व्यापार में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, लगातार नुकसान हो रहा है, या फिर आपकी नौकरी में दुविधा आ रही है, समस्या आ रही है और आपकी धन प्राप्ति के रास्ते बंद हो रहे हैं, या फिर आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य और दरिद्रता बना हुआ है, बहुत सारे प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपको कर्ज की समस्या लगातार बनी हुई है, तो गुरुजी ने कहा कि इस शुभ योग में आपको सिर्फ काले तिल के कुछ दानों से और एक पीपल के पत्ते से एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरुजी ने कहा कि कल का दिन बहुत ही विशेष है और इस दिन को आप ऐसे ही नहीं जाने देंगे। आपको इस दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को बहुत ही तेजी से समाप्त कर देगा, क्योंकि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए होता है, महादेव को प्रसन्न करने के लिए होता है और साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करने के लिए होता है। भगवान विष्णु के प्रसन्न होते ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना हमें प्रारंभ हो जाती है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी काले तिल के दानों की। आपको ध्यान रखना है कि काले तिल के दानों में कोई भी दाना सफेद तिल का नहीं होना चाहिए, और आप जितने भी चाहें 11 काले तिल के दाने या 21 काले तिल के दाने या 1 चुटकी 2 चुटकी, जितना भी आप काले तिल लेना चाहें उतना ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। चूंकि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, और शनिवार के दिन आप एक पीपल का पत्ता पीपल के पेड़ से तोड़ सकते हैं। अगर पीपल के पेड़ से पत्ता ना तोड़ना चाहें तो पीपल के पेड़ के नीचे जो पत्ता गिरा हुआ पड़ा है उसको उठाकर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पत्ता तोड़ रहे हैं तो 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। आपको एक सुंदर सा पीपल का पत्ता ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप आधा चम्मच या उससे भी कम ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। देखिए, आप चाहें तो आधी कटोरी या उससे भी कम बिल्कुल थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए। जितना भी आपके पास उपलब्ध हो उतना दूध आप ले लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि दूध कच्चा ही होना चाहिए। अगर गाय का दूध मिल जाता है तो ये आपके उपाय के लिए सबसे उत्तम साबित होगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल आप अपने किचन से ही लेंगे। किचन में आपके मटका रखा हुआ है, बाल्टी रखी हुई है या फिर आरओ लगा हुआ है, जो भी आपके किचन में है, तो वहीं से आपको 1 लोटा जल ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप जो पीपल का पत्ता तोड़ेंगे वो आपको दिन में ही तोड़ना है। दिन का मतलब सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त से पहले ही आप एक पीपल का पत्ता तोड़ लेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेंगे, यानी उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेंगे। और अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप जो पीपल का एक पत्ता लेकर आए हैं उस पत्ते के चिकनी तरफ आपको पूरा शहद लगा देना है। शहद जो आप लेकर आए हैं वो पीपल के पत्ते का चिकनी तरफ वाले हिस्से में आप लगा देंगे। पूरे पत्ते में आप शहद लगा देंगे और इसी शहद में आप ये 11 काले तिल के दाने या 21 काले तिल के दाने या जितने भी आप काले तिल के दाने लेकर आए हैं उन काले तिल के दानों को इन्हीं शहद में चिपका देंगे। अब ये पीपल का पत्ता आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग में समर्पित कर देना है, यानी शिवलिंग में रख देना है। ध्यान रखना है कि चिकनी साइड वाला हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा और पीपल की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। ये पीपल का पत्ता समर्पित करते हुए आपके जीवन में अगर कर्ज की समस्या चल रही है तो आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम ले लेंगे, या फिर आपके जीवन में शनि देव से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो आप शनिश्चर महादेव का नाम ले लेंगे। और अगर आपके जीवन में धन धान्य की समस्या चल रही है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है या नौकरी में कोई समस्या आ रही है, तो फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए ये पीपल का पत्ता समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप जो दूध लेकर आए हैं
वो दूध धीरे धीरे इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिएगा। अब देखिए आपके पास सबसे आखिर में एक लोटा जल बचा है। अब ये एक लोटा जल आपको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। उसके बाद आप शिवलिंग के सामने बैठकर अपने जीवन में चल रही समस्या को, अपने जीवन में चल रही दरिद्रता दुर्भाग्य को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए पीपल के पत्ते का ये उपाय हमें एक साथ शनिदेव, महादेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराता है। सिर्फ एक उपाय से हमें इन सभी की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। बस आपको ये उपाय पूरे दिल से करना है, पूरे भाव से करना है और महादेव से जरूर प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उसको बाबा बहुत ही शीघ्रता से समाप्त कर दें। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए ये उपाय बहुत ही आसान है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 काली मिर्च के दानों की जरूरत है। अब ये काली मिर्च के दाने लेकर आप ये उपाय सिर्फ शनिवार के दिन रात के समय करेंगे। रात के समय आपको ये 5 काले मिर्च के दाने अपने हाथ में लेने हैं, यानी अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में लेने हैं और फिर उसके बाद अपने सर के ऊपर से घुमा लेना है, यानी सर के ऊपर से उतार लेना है। अपने ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में उतारते हुए आप ये काली मिर्च के दाने लेकर पहुंच जाएंगे किसी भी चौराहे। आपके घर के आसपास जो भी चौराहा हो उस चौराहे के पास आप पहुंच जाएंगे। चौराहे में खड़े होकर एक एक करके चारों दिशाओं में सबसे पहले 4 काली मिर्च के ये दाने आप फेंक देंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो एक काली मिर्च का दाना बचा है उसको आप ऊपर हवा में उछाल देंगे। हवा में उछालने के बाद फिर आप अपने घर वापस आ जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय करने के बाद हमारे जीवन में धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं, धन प्राप्ति के नए नए अवसर बनने लगते हैं। पहला उपाय जो लोग करते हैं उनके जीवन में अगर धन प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, उनके जीवन में ऐसे शुभ योग नहीं बन पा रहे हैं, उनके जीवन में ग्रह नक्षत्र उनके विपरीत चल रहे हैं, तो वे भी उनके अनुकूल हो जाएंगे और उन्हें धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनना प्रारंभ हो जाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में, उनके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी और उन्हें कभी भी दुर्भाग्य एवं दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पूरे दिल से महादेव के सामने पहला उपाय करते हैं तो महादेव आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय जो आपको शनिवार के दिन जरूर करने चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।